कृष्ण के अनुसार गाय के इस अंग को क्यों रोज छूना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में गाय के पैर छूना शुभ माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने गाय के एक ऐसे अंग के बारे में बताया है जिसे छूकर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, उस अंग को छूने से आपके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण की माने तो गाय की पीठ पर एक उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, जिसे कुबड़ भी कहते हैं, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। जो व्यक्ति गाय के इस अंग को रोज छूता है, उसे प्यार से सहलाता है, उसके सारे दुखों का अंत बहुत जल्द हो जाता है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बारिश की तरह बरसती है। आपको बता दें, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके फायदे होते हैं। कहा जाता है कि गाय के शरीर पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, यानी कि ऐसा करने से संपन्नता तो आती ही है, साथ ही बीमारियों से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा की शुरुआत में आपको गाय के दर्शन हो जाए या फिर अपने बछड़े को दूध पिलाती गाय आपको दिख जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि आप इन्हें खुद भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गाय की सेवा करने से जिंदगी में तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं। वहीं जिस घर में गाय होती है, यानी कि उसे पाला जाता है, उसमें वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। और अगर आपके रास्ते में जाते समय गौ माता सामने आती हुई दिखाई दे, तो उन्हें हमेशा दाहिने तरफ से जाने का रास्ता देना चाहिए। ऐसा करना बहुत मंगलकारी होता है। शास्त्रों में लिखा है दोस्तों कि अगर सुबह सुबह आपको गाय का गोबर दिखाई दे जाए तो इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। बता दें कि गाय के घी को आयु भी कहा जाता है, यानी कि गाय के दूध और घी का सेवन करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसे बीमारियों का कोई खतरा नहीं रहता। ऋग्वेद में भी गाय को पूजनीय बताया गया है। वहीं जिन लोगों के हाथों में रेखा की उम्र की रेखा टूटी है, तो उसे गौ माता को अपने हाथों से गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उम्र तो बढ़ती ही है, साथ ही आपकी सोई किस्मत भी जाग जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि गोधिलू का समय शादी ब्याह जैसे शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा होता है। गोधिलू का मतलब है कि गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। दरअसल पहले के समय में जब गौ माता जंगल से वापस आती थी, तो इससे पता चलता था कि शाम हो गई है और ये समय दिन का सबसे शुभ समय माना जाता था। इस समय आप जो भी काम करें, उसका आपको अच्छा फल ही प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष या शनि दोष है, तो सुबह सुबह गाय को हरी घास रोज खिलाएं, आपको इन दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं अगर आप खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की बनाकर उसे खिलाते हैं, तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही मंगल दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में लाल गाय की सेवा करने को कहा गया है। जीते जी तो गाय हमारे लिए इतनी जरूरी है, साथ ही इसकी सेवा हमें मरने के बाद वाले दर्द से भी बचाती है। कहते हैं मरने के बाद सभी को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते हैं, वो उस नदी को आसानी से गाय माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेते हैं। अब आपको दो ऐसी बात बताते हैं जो भूलकर भी आपको गाय के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शास्त्रों में पाप नहीं महापाप माना गया है। सबसे पहली बात, गाय को मारना पीटना। आपको बता दें दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गाय को मारने पीटने का मतलब है अपनी माँ को मारना। ऐसे करने वाले लोगों को जीते जी कोई सुख नहीं मिलता और मरने के बाद भी सालों तक नर्क में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसे कर्मों का हिसाब यमराज खुद करते हैं। बता दें, एक बार गौतम मुनि ने गाय को डंडा मार दिया था। अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कई वर्षों तक तपस्या भी करनी पड़ी थी, तब जाकर उन्हें इस पाप से छुटकारा मिल पाया था। दूसरी बात, गाय की पीठ पर बैठना। दोस्तों, कई बार गाय को परेशान के लिए या फिर खेल खेल में लोग उसके ऊपर बैठने लगते हैं। आपको बता दें, ऐसा करने से गाय को बहुत तकलीफ होती है, जिससे वो दुखी हो जाती है और गाय माता को दुख देने वाले लोग अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। सिर्फ गाय ही नहीं, बल्कि बैल की पीठ पर भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बैल की उत्पत्ति शिव जी के अंश से हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।